बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंदर नौकरियों का ऐलान हो गया है, जिसमें जिसने ग्रेजुएशन और मास्टर की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि पोस्ट नेम इंटर्नशिप है। जी तो फ्रेंड्स, जो अप्लाई करेंगे जिनने ग्रेजुएशन की हुई है, शुरू में वो इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद उनको परमानेंट जॉब मिलेगी। ये HESCO है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जिस तरह मिपको होता है, मुल्तान में मिपको है और लाहौर में एल से शुरू होता है, यानी कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और हर शहर का अलग अलग इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होती है। और यहाँ पर हैदराबाद में नौकरियों का ऐलान हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट HECO है। उसके बाद एजुकेशन ग्रेजुएशन और मास्टर है। एज लिमिट यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 से 35 साल है। और अप्लाई प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ़ और सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल, जिनका डोमिसाइल सिंध से है, इंक्लूडिंग कराची एज़ वेल, यानी कि जो कराची वाले डोमिसाइल कराची वाले स्टूडेंट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप क्या है, इंटर्नशिप है। मैंने पहले ही बताया इंटर्नशिप है। उसके बाद लास्ट डेट 1 जुलाई 2025 है, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम ऐड की बात करें, यहाँ पर क्या है, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर फाइनेंस ईयर 2025 टू 26। उसके बाद ये कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लीडिंग पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी power division, deals with the distribution of electricity business and operates in 13 districts of southern सिंध। सिंध के 13 अजला के अंदर ये ऑपरेशन लागू हुआ है, एक्सक्लूडिंग कराची, विद अ वर्क फोर्स ऑफ मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज़, जिसमें 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कंपनी इज़ ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ पेड इंटर्नशिप फॉर द ग्रेजुएट्स अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स, यानी कि आपको पे भी किया जाएगा ड्यूरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैं सीटों की बात कर लेता हूँ पहले, कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आपको BSc, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है BSc और BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या वैलिड PEC रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 20 असामियाँ हैं। उसके बाद ग्रिड स्टेशन ऑपरेशन के लिए 20 असामियाँ हैं, वही BSc चाहिए। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में क्वालिफ़िकेशन CA है, CMA यानी कि इंटरमीडिएट। उसके बाद ACCA क्वालिफाइड, MBA हो फाइनेंस, या MCOM या इसके इक्विवेलेंट हो। और इसके अंदर 15 हैं फाइनेंस के अंदर, और इंटरनल ऑडिट के अंदर भी 15 हैं। ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की सीटें 8 हैं। MBA किया होना चाहिए या MPA। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि MS, MSc, MBA, IT हो या इसके इक्विवेलेंट हो, ये 10 सीटें हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विस में MBA, जो कि मार्केटिंग या इक्विवेलेंट है, उसके अंदर भी 10 सीटें हैं। लीगल 2 हैं। ये राउंड अबाउट तकरीबन 150 सीटें बनती हैं, जो कि यानी कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के अंदर सिटी आई हुई है हैदराबाद में। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम पहले वो भी देखेंगे। ये इंटर्नशिप ड्यूरेशन क्या होगा, इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड इनिशियली फॉर 6 मंथ, एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ, मैक्सिमम 2 ईयर्स का होगा। ठीक है, सबसे कम 6 महीनों का, उसके बाद आपको एक्सटेंड करके 2 साल तक भी लेके जा सकते हैं, उसके बाद परमानेंट भी रख सकते हैं। सच एक्सटेंशन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कंपनी रिक्वायरमेंट। उसके बाद जी, इंटर्म्स विल बी पेड मंथली स्टाइपेंड 40,000 पर मंथ विद इंक्रीज ऑफ 20% ऑन ईच एक्सटेंशन। समझ आ रही है, यानी कि आपको 40,000 रुपये से सैलरी शुरू की जाएगी और 20% आपका इंक्रीमेंट होगा जब आपको एक्सटेंड किया जाएगा। अगर 6 महीने बाद आपको एक्सटेंड किया जा रहा है तो आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। उनके कहने का मतलब है कितनी बढ़ाई जाएगी, 20% बढ़ाई जाएगी। ओके। और यहाँ पर अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
क्वालिफ़िकेशन तो मैंने ऊपर बता दिया था। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। अच्छा, कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग द रिक्विसाइट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन, सारी डिग्रियाँ HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। और उसके बाद 60% मार्क्स हो, जो कि 2.5 CGP बनती है आउट ऑफ 4। और उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है क्लोजिंग डेट से पहले पहले। उसके बाद गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर नॉट एलिजिबल, वो अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएँ कि एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन्ड विद इनकम्प्लीट डेटा। अच्छा, इनकी आपने ये देखें, HEC मैनेज्ड हैज़ अ राइट टू डिस्पेल एनी कैंडिडेट ड्यूरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम अकाउंट, यानी किसी भी बंदे को वो निकाल सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। और एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन, ये वेबसाइट लिखी हुई है, ये मैं ढूंढ रहा था। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन एट www.hesco.government.pk ऑन ठीक है, बिफोर 1 जुलाई 2025। अब यहाँ पर आप लोग जाएंगे इस वेबसाइट पर और अप्लाई करने का तरीका देख लें। जैसे आप ये सर्च करेंगे www.hesco.government.pk, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि रेड कलर में इसका लोगो नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, ये सारा उनका डिपार्टमेंट शो हो रहा है। और ये यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स शो हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे ही पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू है फॉर 25 टू 26 है। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे एडवर्टाइज शो हो गया, जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। अब ये लास्ट डेट एडवर्टाइजमेंट की 1 जुलाई 2025 आ रही है। और एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करने के लिए अप्लाई हेयर का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। सॉरी, अप्लाई हेयर के नीचे फिल अप द फॉर्म लिखा हुआ है, फिल अप द फॉर्म हम करेंगे फिल अप। जैसे मैंने फिलअप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो रहा है और लास्ट डेट शो हो रही है। और साथ ही इसके अप्लाई का बॉक्स नज़र आ रहा है आपको। इसमें अगर आप जिस चीज़ के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने BSc की हुई है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं आप, ऑपरेशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं पहले नंबर पे। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास फॉर्म शो हो जाएगा, जिसको आपने ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ जी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप इन HEC। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑपरेशन डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग कैंडिडेट बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट नेम नेम, फादर नेम, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोग खुद कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है आप लोगों ने, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पुट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और ये तकरीबन एक किस्म की गवर्नमेंट नौकरी है, जिसमें आपको इन सैलरी भी दी जाएगी। कम से कम 40,000 रुपये सैलरी है। गवर्नमेंट 7वें स्केल की जो सैलरी होती है वो इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 40,000 बल्कि 37,000 से शुरू होती है आई थिंक 7वें स्केल की, और ये कम से कम 40,000 है। और आप लोग अप्लाई करें, तकरीबन 6 महीने बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, 6 महीने बाद। और गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ती है पूरे साल बाद, और यहाँ पर 6 महीने बाद बढ़ रही है। तो आप लोगों ने इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करना है, काफ़ी सीटें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।